चलिए, हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का क्या नाम था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स में एक चैप्टर था जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसकी हिंदी होती है स्थिर वैद्युत विभव। ये चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव। हमने देखा था कि यदि हमारे पास में कोई चार्ज है तो वो चार्ज क्या रुका हुआ है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आते हो तो उस पर क्या होता है, एक तरीके का फोर्स काम करता है, तो उससे डिस्प्लेसमेंट होता है। और उसके अपोजिट में अगर कोई फोर्स लेके आते, चार्ज लेके आते हो, तो उस पर एक अपोजिट में वर्क करना पड़ता है। वह हमारा जो वर्क है, वही वर्क जब एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक एनर्जी भी बोलते हैं, जिसको स्थितिज ऊर्जा बोला गया था। और जब उसी वर्क के अकॉर्डिंग बोला गया कि जब किसी चार्ज को, ये हमारे पास में एक प्लस क्यू चार्ज है मान लेते हैं, ये डेफिनेशन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट, कि हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, इसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे ये सब इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड में। ठीक है, ये इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, तो ये अपना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई के पास में जब कोई दूसरा चार्ज आप लेके आते हो बाहर से, मान लेते हैं इस पॉइंट तक लेके आए क्यू नॉट चार्ज या क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू, तो ये जब चार्ज लेके आते हो तो उसके अपोजिट में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं आएगा, इसमें धक्का देना पड़ेगा आपको यहाँ तक लाने में। जब आप धक्का दोगे तो वर्क करना पड़ेगा, तो ये हमारा वर्क एनर्जी के फॉर्म में संचित हो जाएगा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, हिंदी में स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के आगे हमने ये भी पढ़ा था कि फिर इसको विभव किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल है या फिर विभव है, विभव क्या होता है, जब ये वर्क डन है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, जब किसी चार्ज को, किसी आवेश को आप क्या करके अनंत से लेके आते हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके अपोजिट वर्क करना पड़ता है। तो ये अगर आप इसको आप यूनिट चार्ज कर दो, इसको क्या बना दो, यूनिट चार्ज बना दीजिए इसको। यूनिट चार्ज अगर आप इसको बना देते हो, एकांक आवेश बना देते हो, तो यही वर्क ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ये हमने विभव की डेफिनेशन सीखी थी। विभव की डेफिनेशन हमने क्या सीखी थी कि जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन जब किसी एकांक आवेश को, अनंत से किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है या जो कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। फिर हमने विभव के बाद में हमने इसका मात्रक देखा था। विभव का मात्रक क्या होता है, तो विभव के 2 मात्रक होते हैं, एक होते हैं जूल पर कूलाम, और दूसरा इसका मात्रक होता है वोल्ट। दोनों आपको याद रखने हैं, एक होता है जूल पर कूलाम, दूसरा इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट इसका मात्रक होता है। फिर हमने छोटा सा डेरिवेशन देखा था पोटेंशियल का, कि इसका विभव का डेरिवेशन क्या होगा। तो हमने बताया था अगर हमारे पास में कोई Q प्लस चार्ज है और वो Q प्लस चार्ज को किसी अनंत से किसी पॉइंट तक लाने में कितना विभव या उस पॉइंट पर कितना विभव होगा, तो हमने बताया था अगर हमारे पास में ये प्लस क्यू चार्ज है, इस चार्ज के अगर से किसी पी पॉइंट पर, इस चार्ज से आर दूरी पर, ये आर डिस्टेंस है, इस पी पॉइंट पर अगर हमें दूसरा चार्ज लेके आना है, या इस पर विभव कितना होगा, तो हमने बताया कि आप इस पॉइंट पर तब तक विभव नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। हमने क्या बताया, ये सत्य है कि सिर्फ इस चार्ज की वजह से इस पर विभव कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, यहाँ पर दूसरा चार्ज लेके आना पड़ा, उस चार्ज के ऊपर ये कितना फोर्स लगाकर इसमें डिस्प्लेसमेंट करता है, तुम कितना इसके अपोजिट धक्का देके इसके पास लेके जाते हो, तो इसके द्वारा इस पर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स एंड आपने इस पर कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, तब वर्क डन होगा। वर्क डन जब होगा वही हमें क्या, वही हमें विभव देगा। फिर कितना चार्ज आप लेके बाहर से के आए हो, जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, डिवाइड में वो करोगे तब आपका विभव निकलेगा। क्लियर है, तो ऐसे आप नहीं बता सकते, तो दूसरा चार्ज यहाँ लाना पड़ा, लेकिन उस चार्ज का कोई योगदान है नहीं विभव बताने में।
जो चार्ज आप लेके आ रहे हो वो चार्ज फिनिश हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो विभव कैलकुलेट किया था Vp इज इक्वल टू किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा विभव निकल के आया था वो कितना निकला था, माइनस का कितना था, इंटीग्रेशन यहाँ से E इंटू डी आर। इस फॉर्म में हमने एक छोटा सा फार्मूला हमने किया था कि जो P पॉइंट पर विभव होगा माइनस का E वेक्टर E इंटू डी आर होगा। याद है आप लोगों को? अब E का हमने फार्मूला बताया था कि अगर आपको E का फार्मूला पता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है, तो आप यहाँ से आराम से आप लिख सकते हो। और ये माइनस का क्यू ही रखा गया था तो ये प्लस का निकल के आया था, प्लस हो गया था। तो जब आप के क्यू अपॉन स्मॉल कैपिटल क्यू होगा कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये लास्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो कितना होता है, के क्यू बटे आर होता है। किसी पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर निकल के आता है वो के क्यू अपन आर होता है। ये यहाँ पुट कर दोगे तो जब ये यहाँ रखोगे तो देखो आपका सिंपल सा फार्मूला Vp इज इक्वल टू कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर और इंटू डी आर। क्लियर है? ये यहाँ से के और क्यू कॉमन हो जाएगा तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू। ठीक है, इसकी लिमिट ले लीजिए कहाँ से, इनफाइनाइट टू आर होगा, इनफाइनाइट टू आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लिमिट लगाओगे तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में 1 अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, चलो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा इसका, ये कांस्टेंट बाहर ले लो, इनफाइनाइट टू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी आर। -2 में +1 करेंगे और डिवाइड बाई इसी से कर देंगे। ठीक है, -2 + 1 Vp इज इक्वल टू के क्यू बटे आर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, -2 आर की पावर -1 हो जाएगा, नीचे -1 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट टू आर हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, के क्यू देखो माइनस स्टार्टिंग से मैंने फिर वहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ है, माइनस का ही आया था, वर्क डन यहाँ से माइनस का ही आया था। जब आप रखोगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, उसको मैंने स्टार्टिंग से हटा दिया था, ये प्लस हो जाएगा। जब यहाँ से ये माइनस इसको जाएगा तो ये प्लस कर देगा। फिर आप इसकी लिमिट रख दीजिए 1 अपन आर, एक बार इनफाइनाइट वाला 0 हो जाएगा, 1 बटे आर। तो हमारा जो Vp इज इक्वल टू कैलकुलेट होकर आया था, कितना आया था, Vp इज इक्वल टू के क्यू बटे आर आया था। तो जैसे ही हमने क्या क्या हमने सीखा था इसमें कि जैसे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था ई क्यू बटे आर स्क्वायर, वैसे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया है Vp इज इक्वल टू के क्यू बटे आर। यहाँ पर आर स्क्वायर होता है, इस केस में आर स्क्वायर नहीं होता है, केवल आर होता है। आपको फार्मूले एग्जैक्ट याद रखना, जब आप एग्जाम दोगे सीयूईटी का या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, तो ये डायरेक्ट आपसे जो रिजल्ट निकल के आता है डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछा जाता है और इसी रिजल्ट पर कई फार्मूले आते हैं। जैसे मैं कुछ फार्मूले अभी मैं कराने भी जा रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जिसपे फार्मूला यूज होगा और क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आप लिखिए, फिर इसको तो किसी को नहीं करना है, सभी ने ये किया था उस दिन क्लास में। ठीक है, ये रिजल्ट बस आपको याद करने, दोनों रिजल्ट ई का भी और वी का भी, वी पोटेंशियल है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए इस पर आधारित जो बोर्ड में आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन अब पूछे गए हैं। ठीक है, और एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज बात मत करिए। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है, 5 माइक्रोकूलम आवेश है। 5 माइक्रोकूलम आवेश है। खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। खटभुज के केंद्र पर विभव
परिकलित कीजिए। चलिए, तो फर्स्ट हम इसको आपको बोर्ड में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फिर वो बताएंगे। अगर ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है तो फिर उसको कैसे करना है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट आप शॉर्ट से भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, ये डिजिट ये यूनिट जो नंबर्स हैं ये नंबर्स चेंज कर देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा। बाकी क्वेश्चन सेम आया हुआ है कई बार, यही डिजिट सिर्फ चेंज हुई है। कभी मैं ये 6 माइक्रोकुलाम कर दिया है किसी क्वेश्चन में, यहाँ 10 की जगह 20 कर दिया गया है, तो ये सिर्फ डिजिट चेंज हुई, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। तो एक समखटभुज बना लिया जाए। कैसा बनता है, बेंजीन की तरीके से बनेगा। बेंजीन में 6 भुजाएं होती, तो बेंजीन की तरीके से बनेगा, ठीक है। ये बना लिया, देखो 6 है कि नहीं, ज्यादा तो नहीं है, 6 है, ठीक। तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो सारी साइड, क्योंकि समखटभुज है तो सभी साइड 10 सेंटीमीटर होगा। और इसके हर एक कॉर्नर पर कितना है, 5 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है। देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम आवेश है, तो इन सभी पर 5 माइक्रोकुलाम आवेश है। तो इसके सेंटर पे कह रहा है कि आप बताइए इसके सेंटर पे, ये जो सेंटर है इस सेंटर के ऊपर मान लेते हैं पी पॉइंट है, इस सेंटर पर इसका विभव कितना होगा। तो इस सेंटर पर विभव हर चार्ज की वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस चार्ज की, क्योंकि आपको पता है कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस है, तो इस चार्ज की वजह से अभी जो हमने फार्मूला पढ़ाया, किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर विभव, यही तो पढ़ा था कि q/r, तो हम निकाल सकते हैं आराम से। इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से 6 चार्ज है हमारे पास, 5 माइक्रोकुलाम एंड 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल 6 चार्ज हैं इनकी सभी की वजह से। तो हम यहाँ से डॉट डॉट करके अगर हम इसको डायग्राम को बनाएं तो समखटभुज की एक खासियत होती है, अगर ये वाली साइड्स इक्वल हैं सारी, तो सेंटर से ये भी साइड्स इक्वल होंगी। तो ये वाली साइड्स इक्वल हैं तीनों। तो आप देखो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, इस चीज़ को ऐसे बना दें कि ये हमारे पास में सेंटर P है, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो सबसे एंगल भी कितने कितने का बनता है, 60 डिग्री का बनता है कि नहीं बनता है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ सारी डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ऐसे यहाँ से हमें अगर मान लेते हैं VP इज इक्वल टू KQ/R मिलेगा, एक चार्ज की वजह से KQ/R मिलेगा, तो टोटल कितने चार्ज हैं, तो V पॉइंट पर अगर हमें टोटल 6 KQ/R नहीं मिलेगा, 6 KQ/R, 6 चार्ज हैं, तो हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। याद है आपको, लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था K की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। और ये हमारे पास Q कितना है, 5 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम को हमने माइनस का 6 कर देना है, 5 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड बाई R 10 है, तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदल लीजिए। जो डिस्टेंस हमारी R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, इसको मैं इधर मीटर में बदल ले रहा हूँ, 10 इंटू 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करिए, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो चार्ज हमारे पास में 5 माइक्रोकुलाम है, 5 माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर लीजिए, 5 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करिए फार्मूले में, ये कितना हो जाएगा, R की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 नहीं माइनस का 2 होगा यहाँ पे, -2 यहाँ से 10⁻⁻6 था, 10⁻⁻6। देखो यहाँ पे हमने एक 9 है, 9 × 5 = 45, क्यों कुछ कटेगा क्या, देखो मैं काट दे रहा हूँ, 5 5 दूनी 10 कटेगा, 2 से 1 कट जाएगा, 2 3 6, और 9 × 27 होता है, कटेगा ये 27। फिर 10 की पावर में इंटू में ऐड कर दीजिए, 10 की पावर 9 माइनस का 2 माइनस का 6 है यहाँ पे, माइनस का 6 और प्लस का 2, ठीक है, नीचे वाला प्लस का 2 ऊपर चला गया, तो यहाँ हो जाएगा 27। इसको आप कर लीजिए 27 और इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 27 इंटू 10 की पावर 3 2 5 हो जाएगा, क्यों, हाँ वोल्टेज निकालना था तो वोल्ट है, 27 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। क्लियर है। तो ये इस तरीके से न्यूमेरिकल को करना था। अब इसमें क्वेश्चन अगर आता है, इस बार एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार, जैसे आप एग्जाम दोगे, कोई एनडीए का एग्जाम दोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको डायरेक्ट ये याद होना चाहिए, अगर ये खटभुज है इस तरीके से तो यही फार्मूला आपका लगेगा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि आप उसका जो है जो भी पोटेंशियल निकलेगा, कभी कभी वो बोल देता है कि किसी एक
अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, किसी एक चार्ज की वजह से, किसी एक सिरे की वजह से जो पोटेंशियल है वो इतने वोल्ट है, तो बताओ उसके सेंटर पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो 6 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने कह दिया कि इस एक शीर्ष की वजह से जो सेंटर के ऊपर पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है, और हमसे आपसे पूछ लिया है तो बताओ सभी शीर्षों की वजह से टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई हो गया, सभी की वजह से सेंटर के ऊपर पोटेंशियल निकलेगा। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए इसे रफ कर रहे हैं। इसे भी रफ कर दें इस साइड का। चलिए तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, देखो इस क्वेश्चन पर जो पॉइंट हमारे पास में किसी बिंदु के कारण या किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव था वो KQ/R था, और जो KQ/R है ये इस पर दो टाइप से क्वेश्चन और भी कई टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब हम लोग और बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे इस पे आधारित, जितने क्वेश्चंस पेपर में पूछेंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए, सारे क्वेश्चंस और बाद में कर लेंगे। अभी इस पे जो क्वेश्चन बनते थे आपको समझने के लिए कि ये फार्मूला किस न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, किस टाइप से न्यूमेरिकल आएगा, तो मैंने 2 क्वेश्चंस करवा दिए। इसके बाद 2 डेरिवेशन है, एक सस्ते एंड टिकाऊ, उन दोनों डेरिवेशन को हम लोग करेंगे। आप पहले से उन डेरिवेशंस के बारे में जानते हो, ठीक है, बस हमें बताना है कि ये डेरिवेशन ऐसे होता है, क्यों, क्योंकि आपने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं उस टाइप का डेरिवेशन। तो हेडिंग डालिएगा, बिंदु विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विभव, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विभव, अक्षीय बिंदु पर विभव, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विभव। तो ये क्वेश्चन है, डेरिवेशन है एक छोटा सा। आप लोग अक्षीय बिंदु पर पढ़ चुके हो ना, अक्षीय बिंदु पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, अब आप अक्षीय बिंदु पर वैद्युत विभव निकालोगे, कितना आएगा देखेंगे अभी। चलिए छोटा सा डायग्राम है। अच्छा द्विध्रुव आपको पता होगा, ठीक है, डाइपोल पता है, द्विध्रुव को डाइपोल बोलते हैं, याद है आपको? नहीं याद है? याद नहीं होगा, खराब है, आपकी आंखें याददाश्त सब खराब है। चलिए तो हमारे पास एक प्लस Q चार्ज है, और द्विध्रुव कैसे बनता है, इतना ही चार्ज आप माइनस का Q ले लीजिए, सेम अमाउंट में चार्ज हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो। हमारे पास एक प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज हमने ले लिया, माइनस Q, सेम चार्ज है, ठीक है, अमाउंट में इक्वल होना चाहिए, बाकी इनके साइन दोनों के डिफरेंस, और बीच की डिस्टेंस कितनी ली जाती है, 2a। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना देते हैं, नहीं तो आप सोचोगे सर कंजूसी कर रहे हैं, इंक बजा रहे हैं, फीस तो हम पूरी देते हैं। माइनस का Q, क्लियर है? यहां से किसी P पॉइंट पर, यहां से R डिस्टेंस पे मान लेते हैं एक पॉइंट P है, ये अक्ष है ना, अक्षीय पॉइंट पर आपसे पूछा है, तो इसी अक्ष में ही आपसे बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस है, एक इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से O पॉइंट है इसका, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है टोटल R। तो आपसे पूछ रहा है इस R डिस्टेंस के से P पॉइंट पर आपको क्या बताना है, वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी आपको क्या बताना है, विभव बताना है, पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल कितना होगा। तो आप कहोगे सर द्विध्रुव की जो बीच की डिस्टेंस होती है, वो हम जब छोटे से थे तो लोग बताया करते थे बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है। तो ये हमने एक डाइपोल बना लिया, अब इसी डाइपोल की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा यही कैलकुलेट करना है, ठीक है साहिल। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखेंगे, जब हम इसको हाफ हाफ कर दिए हैं तो ये डिस्टेंस हमारी टोटल इस प्लस Q चार्ज से कितनी होगी, तुम कहोगे सर प्लस Q चार्ज से कितनी होगी, कुछ नहीं होगी, R प्लस A होगी, यहां से यहां तक R प्लस A होगी कि नहीं होगी। और हम फिर आपसे पूछेंगे माइनस Q चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी, तब भी आप कहोगे सर कुछ नहीं होगी, R माइनस A होगी कि नहीं होगी।
आर प्लस ए होगी और आर माइनस ए होगी। ठीक है, इस चार्ज को थोड़ा सा बदल लीजिएगा, बाकी सब सही है, इसको प्लस कर लीजिएगा, इसको माइनस। सर ये क्या करेंगे, होगा कुछ नहीं, आंसर आपका माइनस में आने लगेगा, इसको रखोगे तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये हमने एक डाइपोल बना लिया। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मैंने बताया है, अगर दो अमाउंट समान अमाउंट में चार्ज हो, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो, उस कम डिस्टेंस को हम लोग 2a से लिखते हैं, तो उसको एक सिस्टम है, ये सिस्टम डाइपोल कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है, क्योंकि चार्ज है तो इसका नाम रख दिया गया वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आ रहा है कि नहीं, चार्ज की जगह डिस्चार्ज होता तो इसका नाम दे देता बिना वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, बिना वैद्युत मतलब डिस्चार्ज द्विध्रुव कह देते, लेकिन चार्ज है तो फिर रखना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा यहां से, अब इसमें देखो प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू चार्ज के कारण एक विभव निकलेगा, एक प्लस क्यू चार्ज के कारण विभव निकलेगा। तो हम लोग निकालेंगे, देखो यहां से पॉइंट चार्ज है ना ये, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो माइनस कहोगे तो सर ये माइनस लगा लेंगे हम यहाँ पर, V माइनस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये K और Q माइनस का है, माइनस का Q बटे में R हमने पूछा कितना है, तो तुमने कहा सर R तो टोटल यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है, कितना है R प्लस A। फिर हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण विभव, प्लस Q आवेश के कारण विभव। क्लियर है, तो प्लस Q आवेश के कारण विभव कितना होगा, V प्लस लिख लेते हैं। तो आप कहोगे ये सर प्लस का चार्ज है तो प्लस के Q, और यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितना है R माइनस ए हो जाएगी। तो आपने कहा सर एक बात और काम कर लीजिए, यहीं पे कुल विभव बताइए, ये इधर उधर मत बताइए, क्या बताइए, कुल विभव बताइए कितना होगा। तो कुल विभव अगर आप कैलकुलेट करोगे तो Vp इक्वल टू निकल के आ जाएगा V प्लस के कारण और V माइनस के कारण। क्लियर है, V प्लस के कारण कितना आया है, तो आप कहोगे V प्लस के कारण आया है KQ बटे में R माइनस है, और माइनस के कारण कितना आया है माइनस KQ बटे में R प्लस है। क्लियर है, आपने कहा सर KQ कॉमन ले सकते हैं, तो हमने KQ को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बच गया 1 माइनस R माइनस है, और इधर बच गया माइनस का 1 अपॉन R प्लस है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया आपने, तो आपने देखा कि नहीं देखा आपने, यहां से क्या होगा R प्लस ए माइनस R माइनस ए डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है, हाँ। अब आप देखोगे यहाँ ब्रैकेट हटाओगे तो R से R कैंसिल, और माइनस का A और माइनस प्लस A हो जाएगा, और A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा R प्लस A माइनस R फिर प्लस A डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहाँ से R गया कट, तो आंसर कितना आ जाएगा, जगह है कहीं, यहाँ पर जगह है, बस आप नोट सही से करिएगा। ये नहीं आपने एक तरफ से स्टार्ट किया और तब तक नहीं रुके जब तक आपका घर नहीं आ गया, नोट ही करते चले गए, 10 की नोट 20 की नोट। तो Vp इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से A और A मिलकर कितना हो जाएगा 2A, तो यहाँ पर हो जाएगा KQ इंटू 2A डिवाइड बाई में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये फार्मूला सही था, लेकिन लोग मानेंगे कहाँ, प्रॉब्लम आने लगती। लोग बोले जो A, एक तो बहुत कम डिस्टेंस क्योंकि डाइपोल है, ऊपर से 2A थी तो कम डिस्टेंस थी, A कर दिया आधी और कर दिया उसका। अगर किसी कम डिस्टेंस का बहुत छोटी डिस्टेंस का स्क्वायर करो तो और छोटा आता है, स्क्वायर करने पर बड़ा आना चाहिए, लेकिन प्रभु की लीला है। तो A कह रहे हैं वेरी स्मॉल है और A स्क्वायर अप्रोक्सी, आप कहो यहाँ पर कहा इन्होंने कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A स्क्वायर, देन A स्क्वायर अप्रोक्सीमेट निगलेक्टेड 0। तो ये जो A स्क्वायर है इन्होंने अप्रोक्सीमेट इसको क्या बना दिया 0 बना दिया। तो जो Vp की वैल्यू आई
Vp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू 2a डिवाइड बाई यहाँ आर स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर इन्होंने क्या कर दिया, तो एक फार्मूला ये निकल के आया। क्लियर है, एक फार्मूला हमारा इधर निकल के आएगा, अच्छा फार्मूला है ना, तो अच्छे अच्छे फार्मूले इधर ऊपर निकलेंगे फिर। तो यहाँ पे एक फार्मूला और इसी के आगे आपको कैलकुलेट करना है कि जो ये Q इंटू 2a है, हाँ ये Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के डाइपोल मोमेंट के होता है बराबर P के। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, Vp इज इक्वल टू KP बटे आर स्क्वायर, और KP का मतलब है कमला पसंद, और आपके घर से कितनी दूर मिलता है, आर स्क्वायर दूरी पर मिलता है। क्लियर है, तो अब आपको याद भी रखना है कि कमला पसंद आपके घर से आर स्क्वायर की दूरी पर मिलता है, और यहीं पर ये किसका विभव है, ये अक्षीय बिंदु के लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए किसी अक्षीय बिंदु पर विभव कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा आपसे, तो ये कर दीजिएगा, कर लोगे। चलिए तो ये इसे देख लीजिए, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो अभी पूछ सकते हो, बताओ किसी को पूछना है, इतने आप लोग ज्ञानी हैं तो पूछोगे क्या है। तो थोड़ा सा डायग्राम के बारे में लिख लीजिए। इधर का नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट हमारा है टॉपिक वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विभव। वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय, अक्षीय पर हमने सीखा, निरक्षीय पर भी हम निकालेंगे इसका डेरिवेशन कितना आएगा। तो वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विभव, इसे रफ कर दें, नहीं करें, तो एक डायग्राम बनाते हैं। पहले डाइपोल का डायग्राम बना लेते हैं। माइनस का Q और डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लस का Q, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 2a, ये डाइपोल हमने एक बना लिया, प्यारा सा सुंदर सा हमने क्या बना लिया, एक डाइपोल बना लिया। और इसकी निरक्षीय का मतलब होता है कि इसकी अक्ष पर नहीं, इसके अक्ष के ऊपर, तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर, सेंटर पे, यहां पे आपको बताना है कि कितना पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल किस किस चार्ज से मिलेगा, इस चार्ज से भी मिलेगा और इस चार्ज से भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पोटेंशियल तो दोनों चार्ज से मिलेगा। तो मान लेते ये पॉइंट कहां पर, यहां पर P पॉइंट है। क्लियर है, अब इस चार्ज से जो पोटेंशियल मिलेगा, तो ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। तो हम इसके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस यहां से मिड पॉइंट से है, ये फिर a हो जाएगी और ये हाफ a हो जाएगी, क्योंकि 2a है टोटल। ठीक है, ये 2a थी, a इधर हो गई, ये डिस्टेंस r है। तो तुमने कहा सर पाइथागोरस हमने लगाया था बचपन में, क्या होता था, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तुमने कहा इसमें भी हमने पाइथागोरस लगाया था, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो इसके बीच की डिस्टेंस भी पता चल गई। तो अब कुछ करना नहीं है, हम लिखेंगे माइनस Q के कारण निरक्षीय बिंदु P पर विभव। तो माइनस के कारण जो विभव निकलेगा सर, उसको हम लोग V माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना होगा, तो तुमने पता है कि कोई चार्ज है, तो माइनस का KQ और बटे में डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
फिर आप कहोगे सर प्लस क्यू के कारण भी निकाल सकते हो, तो हमने लिखेंगे यहाँ पे प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। तो आप कहोगे सर V प्लस, कहोगे क्या, इधर लिख दें, नहीं तो नीचे पता चले, दिखेगा ही नहीं। इधर नोट कर लिया था सभी ने? चलिए अभी क्लास चलेगी, तब तक बाहर हो जाइए, ठीक है। ये कितना है हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ये प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, V प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का के क्यू और डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास अगर हम ये प्लस की वजह से जो पोटेंशियल निकला है इतना निकला है, और माइनस की वजह से पोटेंशियल जो निकला है वो इतना निकला है, तो टोटल पोटेंशियल, टोटल पीने वाली नहीं, टोटल की बात सुनते ही तो देखो मुंह ऐठने लगते हैं तुम्हें, ठीक है। टोटल पोटेंशियल मतलब कुल, तो Vp पर यहाँ पर कितना निकलेगा, V प्लस की वजह से और प्लस V माइनस की वजह से। आप कहोगे Vp इज इक्वल टू सर V प्लस की वजह से के क्यू बटे रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, और माइनस की वजह से भी इतना है, के क्यू बटे माइनस के क्यू बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि घट जाएंगे, तो Vp पर कितना आ जाएगा पोटेंशियल, जीरो आ जाएगा। तो जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, लेकिन Vp पर पोटेंशियल क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, बीच में रहेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे शून्य कर रहे होंगे, इसीलिए Vp पर पोटेंशियल क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपका सेकेंड डेरिवेशन है निरक्षीय बिंदु के लिए। तो इसके थोड़ा डायग्राम के बारे में अपने आप चाहे लिख लो, लिख लोगे। माना प्लस क्यू आवेश तथा 2a दूरी का द्विध्रुव है, तथा लिख लो उसमें इसके निरक्षीय बिंदु पर, बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। थोड़ा सा लिख लीजिए अपने बारे में, इसके डायग्राम के बारे में, अपने बारे में नहीं लिखना है।